सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करने के बाद में हम अब दूसरे पेज के ऊपर आ चुके हैं। यहाँ पे आपको सारी एंट्रीज़ जो आपके श्रेणी और वर्ग से रिलेटेड जो है वो डालनी होगी। मैं थोड़ा बड़ा करते हुए आपको दिखाना चाह रहा हूँ, ठीक है। अभी अपन पहले क्वेश्चन को देखते हैं, मध्य प्रदेश का मूल निवासी होने के लिए, ठीक है। अगर आप मध्य प्रदेश के मूल निवासी है तो हाँ लिखेंगे और नहीं तो नहीं लिखेंगे। अगर मूल निवासी है आप और तो आपको मूल निवासी प्रमाण पत्र यहाँ पे लगाना होगा। मूल निवासी प्रमाण पत्र दो तरीके के हो सकते हैं। एक तो आपके जो लोकल अथॉरिटी होगी, चाहे वो कलेक्टर होंगे, एसडीएम, तहसीलदार, नायब तहसीलदार, जो भी अथॉरिटी आपको मूल निवासी प्रमाण पत्र देने के लिए अथोराइज्ड है आपके ज़िले के अंदर या गांव के अंदर, उनके द्वारा मिला होगा। या तो फिर आप स्वघोषित एक प्रमाण पत्र देंगे। स्वघोषित प्रमाण पत्र का फॉर्मेट मैं नीचे इस वीडियो के साथ में डाल दूंगा, आप वो डाउनलोड करके उसको भर लीजिए और उस पर फ़ोटो लगा के उसका एक फ़ोटो खींच लीजिए, ठीक है। यहाँ पे एक चीज़ गौर करने वाली ये है कि अगर आप 18 साल से बड़े हैं, विद्यार्थी अगर 18 साल से बड़ा है तो वो खुद का स्वघोषित प्रमाण पत्र के ऊपर साइन कर सकता है। अगर वो 18 साल से छोटा है तो फिर उसके बिहाफ के ऊपर उसके मम्मी पापा वो सर्टिफिकेट के ऊपर साइन कर सकते हैं। अगर 18 साल से बड़ा है तो भी उसके मम्मी पापा साइन कर सकते हैं, ठीक है। अभी मैं स्वप्रमाणित मेरा मूल निवासी प्रमाण पत्र को डाल रहा हूँ, ठीक है। अभी आप देखेंगे कि जारी करने वाला है जिला, तो जिस भी ज़िले से मैं बिलोंग करता हूँ वो ज़िला यहाँ पे सिलेक्ट करना है मुझे, या आपका जाति प्रमाण पत्र जिस ज़िले का बना हुआ है जारी किया गया होने पर, तो वो ज़िले से आपको उस ज़िले का नाम यहाँ पे डालना है। अगर आपका जारी किया हुआ है तो उसके साथ में एक सर्टिफिकेट नंबर होगा और वो सर्टिफिकेट किसी एक डेट को आपको रिलीज़ करके मिला है, तो वो सर्टिफिकेट नंबर आपको यहाँ इस फील्ड में डालना है और जारी होने की दशा में आपको लास्ट वाले फील्ड के अंदर वो डेट डालनी है, ठीक है। नेक्स्ट वाले क्वेश्चन के ऊपर आप पढ़ेंगे स्थानीय निवासी या स्वप्रमाणित घोषणा पत्र प्रारूप 6 कंडिका 4 के अनुसार श्रेणी में आता है। अभी आपको यहाँ पे हाँ के ऊपर सिलेक्ट करना है, ठीक है। श्रेणी अगर आप जिस भी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं आपको यहाँ पे चुनना है। मैं अनारक्षित हूँ इसलिए मैं अनारक्षित सिलेक्ट कर रहा हूँ। आप SC ST OBC कुछ भी हो सकते हैं, आप वो सिलेक्ट करेंगे, ठीक है। जो भी आप SC ST OBC अगर है इन केस, तो आपका सर्टिफिकेट कहीं ना कहीं से किसी न किसी ज़िले से बना हुआ होगा। उस सर्टिफिकेट के ऊपर एक नंबर होगा जो सबसे ऊपर ही ऊपर दिख रहा है आपको, और वो सर्टिफिकेट किसी एक तारीख को जनरेट हुआ है, ठीक है। वो तारीख और वो सर्टिफिकेट नंबर आपको यहीं पे डालना होगा। मैं आपको बताता हूँ कहाँ पे है। जैसे मैं बताया था कि बीच में शायद हो सकता है आपका एक्सपायर हो जाए, सेशन एक्सपायर हो जाए, तो अभी फ़िलहाल अपन यहाँ से एग्ज़िट करके मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये एक्सपायर हो गया था किसी कारण से, ठीक है। कंटिन्यू। यहाँ पे वापस से आपसे पूछता है क्या आपके पास में MP ऑनलाइन का रोल नंबर है। हाँ, अब मेरे पास में MP ऑनलाइन का रोल नंबर है। मुझे वो रोल नंबर यहाँ पे डालना होगा। मेरी जन्म तारीख मुझे यहाँ पे डालनी होगी। ये सत्यापन कोड मुझे यहाँ पे डालना होगा और व्यू डिटेल के ऊपर क्लिक करना होगा, ठीक है। हम लोग जैसे देख रहे थे, सेव एंड कंटिन्यू। वापस से हम लोग वही पेज पे आ गए जो हमारा सेकंड पेज था, जहाँ पे हम लोग एंट्री करते करते हमारा सेशन टाइम आउट हो गया था। तो मैं अनारक्षित सेलेक्ट करूँगा।
आपके SC ST OBC होने के केस में आपका जो सर्टिफिकेट नंबर होगा वो आपको यहाँ पे डालना होगा, जैसे आप देख पा रहे हैं। नेक्स्ट जो फील्ड थी वो जारी होने वाला जिला, जिस भी ज़िले से आपको जारी हुआ था। उसके बाद में आपको सर्टिफिकेट नंबर यहाँ पे डालना है आपका, और वो जिस तारीख को जारी हुआ था वो तारीख यहाँ पे डालनी है, ठीक है। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो ऐसी कैटेगरीज़ के लिए हैं जो जनरल से बिलोंग करते हैं लेकिन आर्थिक रूप से कमज़ोर परिवार से आते हैं। तो उनके पास में अगर EWS वाला सर्टिफिकेट है तो वो EWS वाला सर्टिफिकेट यहाँ पे डालेंगे, उसके से रिलेटेड एंट्रीज़ यहाँ पे डालेंगे। वैसे का वैसे ही यहाँ पे अगर वो है तो उन्हें हाँ चुनना है, और अगर नहीं है तो नहीं चुनना है। हाँ चुनेंगे तो उनको आगे जाके अपने सर्टिफिकेट का नंबर और जारी होने की तारीख डालनी होगी, ठीक है। और जिस ज़िले से वो जारी हुआ है वो ज़िले का नाम भी यहाँ पे डालना है। मेरे पास में EWS सर्टिफिकेट नहीं है तो मैं नहीं सेलेक्ट कर के आगे बढ़ रहा हूँ। वर्ग को मैं आपको खोल के दिखाता हूँ। स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, शारीरिक रूप से विकलांग, सैनिक या कुछ नहीं। अगर आप इनके अलावा ये 3 कैटेगरीज़ में से किसी एक कैटेगरीज़ में बिलोंग करते हैं तो आपको उससे रिलेटेड सर्टिफिकेट और उससे रिलेटेड जिस भी ज़िले से वो सर्टिफिकेट आपको इशू हुआ है वो, और उसकी तारीख यहाँ पे डालनी है। मुझे यहाँ पे वो नहीं मिला है इसलिए मैं नहीं सेलेक्ट करूँगा। आप NCC में B लेवल के सर्टिफिकेट होल्डर है इन केस, तो आपको वो चुनना है। मेरे पास में नहीं है तो मैं नहीं सेलेक्ट करके आगे बढ़ रहा हूँ। आप हाँ चुन के उसके आगे सारी एंट्रीज कर सकते हैं अगर आपके पास में वो सर्टिफिकेट है तो। इसके बाद का जो क्वेश्चन है वो शिक्षण शुल्क छूट योजना। जो मेधावी छात्र होते हैं जिनके परसेंटेज काफ़ी हाई है और वो अपने आप को TFW कैटेगरी के अंदर इनरोल करना चाह रहे हैं। TFW मतलब ट्यूशन फीस वेवर। यहाँ पे आपको 3 साल जितना आपको डिप्लोमा का लगने वाला है उसमें जो फ़ीस जमा करनी होती है वो सिर्फ अदर फीस जमा करनी होती है। आपकी जो ट्यूशन फ़ीस होती है वो माफ़ हो जाती है सरकार की तरफ से, लेकिन इसकी जो सीट्स होती है वो लिमिटेड सीट होती है हर ब्रांच के अंदर, ठीक है। तो आप अपने आप को इनरोल कर सकते हैं अगर आप मेधावी छात्र है तो। मैं मेधावी छात्र नहीं हूँ इसलिए मैं यहाँ पे नहीं चुनूँगा। पिछले वाले क्वेश्चन को थोड़ा और मैं आपको एलोबरेट करके बताना चाह रहा हूँ। अगर आप यहाँ पे हाँ सिलेक्ट करते हैं तो आपको आपका आय प्रमाण पत्र देना होगा आपके अभिभावकों का। आपके अभिभावकों की वार्षिक आय 8 लाख से कम होनी चाहिए, ठीक है। अगर आप मेधावी छात्र हैं और आपके परिवार की वार्षिक आय 8 लाख से ज़्यादा है तो आपको ट्यूशन फीस वेवर ये फैसिलिटी नहीं मिलेगी। अगर आप यहाँ पे अपने आप को एनरोल करते हैं तो आपको यहाँ पे आपका सर्टिफिकेट जनरेट करके देना होगा। वो आपका आय प्रमाण पत्र आपको आपके लोकल अथॉरिटी से मिल सकता है अगर आप SC ST OBC से है तो। और अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आप यहाँ पे आपका स्वप्रमाणित आय प्रमाण पत्र भी दे सकते हैं, ठीक है। तो आप यहाँ पे जो भी आपको जिस भी तरीके से आपको आय प्रमाण पत्र लगाना है वो आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। स्वप्रमाणित आय प्रमाण पत्र के लिए जो फॉर्मेट है वो भी मैं इस वीडियो के नीचे लिंक में दे दूँगा, आप डाउनलोड करके उसको भर के आप उसको लगा सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आप जम्मू कश्मीर के माइग्रेंट हैं तो नहीं, मैं जम्मू कश्मीर का माइग्रेंट नहीं हूँ इसलिए मैं उसको आगे बढ़ रहा हूँ। इनकेस आप जम्मू कश्मीर के माइग्रेंट हैं तो आपको एक फॉर्मेट मिलने वाला है जो कि आपको नियमावली, जो मैं ऊपर बताया था आपको कि नियमावली डाउनलोड करके रख लीजिए। आप वो नियमावली में से ये फॉर्मेट निकाल सकते हैं और उस फॉर्मेट को भर के आपकी जो भी लोकल अथॉरिटी है वो आपको सर्टिफाइड कर देगी, ठीक है। इसके बाद में नीचे वाला क्वेश्चन है कि आप गरीबी रेखा के नीचे निवासरत है, मतलब क्या आपके मम्मी पापा के पास में BPL कार्ड है। अगर वो है तो वो यहाँ पे डालना है, उससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन आगे आपको डालनी है, ठीक है। मेरे पास में BPL वाला कार्ड नहीं है इसलिए मैं नहीं सिलेक्ट करूँगा। इसके बाद वाला क्वेश्चन है कि आप मध्य प्रदेश राज्य शासन के चतुर्श्रेणी कर्मचारी के पुत्र पुत्री हैं, मतलब आपके मम्मी या पापा
क्या मध्य प्रदेश शासन के अधीन किसी संस्था के अंदर चतुर्श्रेणी कर्मचारी है सरकारी में? तो आपको वहाँ पे हाँ या नहीं डालनी है। ध्यान रखने वाली बात यह है कि अगर आपके मम्मी पापा चतुर्श्रेणी कर्मचारी है लेकिन वो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर में आते हैं तो आपको ये फैसिलिटी उसमें नहीं मिलेगी, ठीक है। ये सिर्फ राज्य शासन के अधीन चतुर्श्रेणी कर्मचारियों के लिए। मेरे पेरेंट्स नहीं हैं तो मैं नहीं से लेकर के आगे बढ़ रहा हूँ। सबसे लास्ट क्वेश्चन है कि आप राष्ट्रीय स्तर के खेल प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक के सम्मानित हैं? अगर आप हैं तो आपको उससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन यहाँ पे डालनी होगी, ठीक है। मैं आपको पीछे सारे डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट प्रोवाइड कर चुका हूँ। मैं आशा ये करता हूँ कि आपने सारे डॉक्यूमेंट्स की फ़ोटोज़ ले लिए होंगे जो कि 100 KB से लेके 150 KB के बीच में होना चाहिए, ठीक है। मैं राष्ट्रीय स्तर का खेल का स्वर्ण पदक विजेता नहीं हूँ तो मैं नहीं सेलेक्ट करूँगा और आगे बढ़ूँगा। ये सारी एंट्रीज़ कर लेने के बाद में मुझे यहाँ पे नीचे सेव एंड नेक्स्ट इसके ऊपर क्लिक करना है। इस ग्रीन वाले बटन के ऊपर क्लिक करना है। मुझे यहाँ पे मेरा ज़िला सिलेक्ट करना था, सॉरी मैं ज़िला सिलेक्ट करना भूल गया था। ये आपको बताएगा, मतलब जिस भी जगह पे आपने गलती की हुई है तो आपको वो रेड कलर से मार्क करके दिख जाएगा, ठीक है। जैसे मैंने किया तो ये सेव हो गया। सेकंड पेज आपने देखा कि सेकंड पेज के ऊपर आपकी सारी एंट्रीज भर चुकी हैं। आप अभी थर्ड पेज के ऊपर आ गए हैं, ठीक है। इस वाले पेज के ऊपर आपको आपके 10th से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन डालनी होगी, ठीक है। तो बताता हूँ मैं आपको कैसे डालनी है। आपको आप जिस ज़िले से आपने 10th पास की थी वो ज़िला आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना है। आपकी कक्षा 10वीं का रोल नंबर जो भी है, ठीक है। उत्तीर्ण करने का वर्ष जब भी आपने 10th पास की थी वो, बोर्ड का नाम जिस भी बोर्ड से आपने आपकी 10th पास की थी। आप सेंट्रल बोर्ड CBSE से किए हो सकते हैं या तो फिर MP बोर्ड से किए हो सकते हैं, या इसके अलावा जो भी आपके बोर्ड है जहाँ से आप ये कर सकते हैं वो सारे बोर्ड आपको यहाँ पे दिखेंगे। मैं MP बोर्ड से अपनी पढ़ाई किया था। तो मैं मध्य प्रदेश बोर्ड को यहाँ पे सिलेक्ट करूँगा। इसके बाद में जो क्वेश्चन है कि आप 10वीं की कक्षा में गणित और विज्ञान के साथ उत्तीर्ण हैं। ध्यान देने वाली बात यह है कि जो मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि अगर आप 70% मार्क लाए हुए हैं लेकिन अगर आप विज्ञान और गणित इनमें से किसी एक सब्जेक्ट या दोनों सब्जेक्ट में फ़ेल है तो आपको फ़ेल माना जाएगा, ठीक है। मैं दोनों में पास था तो मैं हाँ के ऊपर सिलेक्ट करूँगा। इसके नीचे जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये कि आपको मैथमेटिक्स में आपको प्राप्तांक और पूर्णांक कितने थे, ठीक है। ऊपर मुझे प्राप्तांक डालने हैं, नीचे पूर्णांक डालने हैं। मुझे प्राप्तांक थे 50 और इसके लिए पूर्णांक थे 100। मैं उत्तीर्ण था। इसके अलावा विज्ञान के अंदर मुझे एंट्रीज डालनी है। ध्यान देना है, विज्ञान में आपको सैद्धांतिक और प्रायोगिक, थ्योरी और प्रैक्टिकल, दो अलग अलग मार्क दिखेंगे आपको आपके
सैद्धांतिक मतलब थ्योरी वाले मार्क्स आपको जितने मिले हैं आपको वो डालने हैं, आपके थ्योरी और प्रैक्टिकल की टोटल यहाँ पे नहीं डालनी है, ठीक है। और दूसरी बात जो कि बहुत क्लियर है, अगर आप सैद्धांतिक में मतलब थ्योरी सब्जेक्ट में इंडिविजुअली पास है तो ही आपको पास माना जाएगा। अगर आपके थ्योरी मार्क्स आपके जो भी न्यूनतम मिनिमम जो नंबर्स पासिंग मार्क थे उससे कम थे और प्रैक्टिकल मार्क जुड़ने के कारण से आप पास हो गए थे तो आपको पास नहीं माना जाएगा, ठीक है। मुझे 55 मार्क्स थे और प्राप्तांक थे 100, सॉरी पूर्णांक थे 100। मैं इसमें भी उत्तीर्ण था। इसके बाद में मुझे फाइनली मुझे 10th में मुझे कितने मार्क्स थे वो बताना है। तो 10th में मुझे टोटल मार्क्स थे 358 और पूर्णांक था 500, ठीक है। मुझे ये एंट्री करने के बाद में अपने आप को उत्तीर्ण दिखाना है। अभी आप देखेंगे मेरे परसेंटेज जो है नीचे ऑटोमेटिकली टोटल हुए हैं। मुझे इतना करने के बाद में सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करना है। अभी आप देखेंगे कि मैंने वहाँ पे सिस्टम ने मुझे चौथे पेज पे नहीं पहुँचाया। वो इसलिए नहीं पहुँचाया क्योंकि मैंने अपने आप को वहाँ पे TFW के लिए रजिस्टर्ड नहीं किया था। अगर मैं वहाँ पे अपने आप को TFW के लिए रजिस्टर्ड करता दूसरे नंबर पेज के ऊपर तो वो मुझे चौथे पेज के ऊपर भी ले जाता और मुझे अपनी सारी बैंक की डिटेल यहाँ पे डालनी होती। बैंक की डिटेल में मुझे बैंक का नाम, बैंक का ब्रांच नेम और IFSC कोड और अकाउंट नंबर डालना होता है, ठीक है। आप अभी भी पीछे जाके पेज नंबर 2 के ऊपर जाके अपने TFW की डिटेल डाल सकते हैं, अपने आप को TFW में रजिस्टर कर सकते हैं, ठीक है। मैं अपने आप को TFW में रजिस्टर नहीं करना चाह रहा हूँ इसलिए मैं डायरेक्ट 5th पेज के ऊपर हूँ फ़िलहाल। अभी आप देखेंगे कि मैंने मेरी सारी एंट्रीज़ जो की थी वो आपको मुझे यहाँ पे दिख रही है। आपको भी आपकी सारी एंट्रीज़ यहाँ पे दिखेगी, ठीक है। आपको यहाँ पे अगर कहीं लगता है कि किसी पेज के ऊपर कुछ गलती की थी आपने तो आप पीछे जाके करेक्ट कर सकते हैं, अभी भी टाइम है आपके पास में। एक एक चीज़ बहुत बारीकी से पढ़नी है और बहुत बारीकी से आगे बढ़ना है, ठीक है। अभी आप देखेंगे यहाँ पे कि मुझे कुछ डॉक्यूमेंट यहाँ पे अपलोड करने हैं। मैं अनरिजर्व कैटेगरी से था और अ, मैंने मेरी आय भी ज़्यादा थी, इसके कारण से मुझे यहाँ पे आय सर्टिफिकेट वगैरह, इनकम सर्टिफिकेट और जाति प्रमाण पत्र वगैरह नहीं लगा है। आप SC ST OBC से बिलोंग करते हैं तो आपके जो भी डॉक्यूमेंट आपने पीछे सिलेक्ट किए थे वो डॉक्यूमेंट की यहाँ पे की फ़ोटो अपलोड करनी होगी आपको, ठीक है। तो वो फ़ोटोज़ यहाँ पे अपलोड कर लेने हैं। यहाँ पे आपको दिख रहा है चूज़ फाइल, यहाँ पे फ़ाइल चूज़ करनी है आपको। आपके मोबाइल के ऊपर या आपके सिस्टम के ऊपर वो फाइल आपने कहीं सेव की होगी, वो पाथ सिलेक्ट करके आपको फ़ोटो अपलोड करना है, ठीक है। अपलोड डॉक्यूमेंट, ठीक है। सेकंड मुझे मेरी 10th की मार्कशीट का अपलोड करना है। मैं चूज़ फाइल कर रहा हूँ वापस से। वापस से मुझे अपलोड डॉक्यूमेंट के ऊपर क्लिक करना है। ऐसे करते हुए आपको आपके सारे डॉक्यूमेंट्स जो भी आपको यहाँ पे दिख रहे हैं वो सारे डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे चढ़ाने हैं, ठीक है। आप अगर किसी कारण से कोई डॉक्यूमेंट कोई बच जा रहा है जिसको आपको बाद में चढ़ाना है तो आप उस इस सिस्टम को यहीं पे स्टॉप कर सकते हैं।
ऊपर जाके ये एग्ज़िट बटन यहाँ पे दिख रहा है आपको, आप इस पर क्लिक करके एग्ज़िट कर सकते हैं। अगर आप सारे के सारे डॉक्यूमेंट सबमिट कर दिए हैं यहाँ पे और आपको लगता है कि आपसे कोई गलती नहीं हुई है तो फाइनली आप यहाँ पे अपने आप को सबमिट करेंगे। उसके पहले आपका 10th की मार्कशीट के अंदर आपका नाम क्या है वो आपको यहाँ पे डालना है। एक बार वापस से यहाँ पे आप नीचे एक घोषणा पत्र के ऊपर क्लिक कर रहे हैं, ठीक है। इतना करने के बाद में आपको फाइनली ये लॉक एंड कंफर्म बटन को क्लिक करना है। ध्यान देना, बहुत शांति से ये सारी चीज़ें पढ़ लेना। उसके बाद में जब पूरी तरह से कंफर्म हो जाओगे उसके बाद में आपको लॉक एंड कंफर्म इस बटन को क्लिक करना है, ठीक है। लॉक एंड कंफर्म बटन क्लिक करने के बाद में आपके पास में एडिट के जो चांस है वो 20 तारीख के बाद में होंगे, ठीक है, 20 अक्टूबर के बाद में, और वो भी सिर्फ एक दिन के लिए। तो किसी भी टाइप की अनहोनी से बचने के लिए मैं आपको सजेस्ट करूँगा एक और बार वापस से कि आप बहुत शांति से सारी चीज़ें पढ़ लेना, उसके बाद में इसको लॉक करना, ठीक है। लॉक करने के बाद में ही आप चॉइस फिलिंग के ऊपर जा सकते हैं, ठीक है। तो आप शांति से ही सब कुछ करने के बाद में लॉक करिएगा और उसके बाद में फिर चॉइस फिलिंग कीजिएगा। मैं अभी फ़िलहाल इस पूरे सिस्टम को लॉक नहीं कर रहा हूँ, मुझे कुछ चीज़ें और अपलोड करनी है जो मैं बाद में अपलोड करूँगा, ठीक है। तो मैं अभी आपको सजेस्ट करूँगा कि आप ये इस वीडियो देखने के बाद में शांति से एक बार 2 बार, उसके बाद में जब कंफर्म हो जाएंगे उसके बाद में ये रजिस्ट्रेशन करना स्टार्ट करेंगे। मैं फ़िलहाल अपने आप को एग्ज़िट कर रहा हूँ, ठीक है। अब कुछ चीज़ें वापस से मैं आपको नोट करवाना चाह रहा हूँ, वो ये कि जो भी इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट है की लिस्ट मैंने वीडियो की स्टार्टिंग में आपको दी हुई है, आप वहाँ से उसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए या तो फिर आप उसको वीडियो को पॉज करके आप उसको लिस्ट डाउन कर लीजिए। उन सारे डॉक्यूमेंट्स जो भी आपको लगते हैं वो सारे डॉक्यूमेंट्स के फ़ोटो खींच लीजिए। वो फ़ोटो जो है आपके फ़ोटो की साइज़ 100 KB से लेके 150 KB के बीच में होना चाहिए, वो JPG फॉर्मेट में होना चाहिए। आपका पासपोर्ट साइज़ 80 KB से ज़्यादा बड़ा नहीं होना चाहिए, वो भी JPG फॉर्मेट में होना चाहिए, ठीक है। आप अपने आप को TFW में रजिस्टर करना चाह रहे हैं तो आपकी बैंक डिटेल आपके सामने होना चाहिए, ठीक है। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ कि रजिस्ट्रेशन करने के बाद में फर्स्ट पेज के ऊपर रजिस्ट्रेशन करने के बाद में जो आपका रोल नंबर जो जनरेट हुआ है उसको आपको कहीं ना कहीं इम्पॉर्टेंट तरीके से नोट कर लेना है, ठीक है। अगर आप वो नोट नहीं कर रहे हैं तो आप सबसे बड़ा ब्लंडर कर रहे हैं रजिस्ट्रेशन करने के प्रोसेस में। सबसे आखिरी जो चीज़ है वो ये कि मैं सारे डॉक्यूमेंट्स जो भी आपके लगने वाले हैं उसके फॉर्मेट्स इस वीडियो के नीचे डाल रहा हूँ, आप वो उसको वहाँ से डाउनलोड करके प्रिंट कर सकते हैं और उसको भरने के बाद में जो भी आपको लोकल अथॉरिटी आपको उसके ऊपर साइन करने वाली है, सर्टिफाइड करने वाली है, उनसे साइन ले सकते हैं। उससे रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन है आपको नियमावली में से निकालनी होगी, ठीक है। तो वो नियमावली आप डाउनलोड कर लेंगे, ऐसा मैं मान के चल रहा हूँ। चलिए, थैंक यू।